मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने इसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, पिछले एग्जाम्स में ये कई बार रिपीट कर करके लगातार कई वर्षों तक पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया गया है दोस्तों, जिससे आने वाले एग्ज़ाम की अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आपको आसानी से यहाँ से हो सकती है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी अपडेट्स आपको मिलें वो आपको पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है J.L. बेयर्ड, B. कॉपरनिकस, C. गैलीलियो, D. कैपलर। सही जवाब ऑप्शन बी, कॉपरनिकस। दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित प्रणाली का मॉडल तैयार किया था जिसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी आपको समझना है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसे कहा जाता है, तो इसे कॉपरनिकस ने बनाया था। कोपरनिकस ने यह सिद्धांत 1543 ईस्वी में अपनी किताब डी रेवोल्यूशनबिस ऑर्बियम कोलेस्टियम में प्रकाशित किया था। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? आपके ऑप्शन है फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोना, सी क्रोमोस्फीयर, डी कोर। सही जवाब ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। दोस्तों, फोटोस्फीयर को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह पर मौजूद एक पतली परत को कहते हैं। यह सूर्य की सबसे ज़्यादा दिखने वाली सतह है। इसे प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। फोटोस्फीयर सूर्य की सबसे निचली परत है। यह एक गोलाकार सतह है। फोटोस्फीयर दृढ़ता से आयनित गैसों की एक उथली परत भी है। फोटोस्फीयर सफ़ेद रोशनी में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3, ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित भाग में से कौन सा दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी कोर। सही जवाब ऑप्शन बी कोरोना। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य से उठने वाली सौर ज्वाला यानी जिसको सोलर फ्लेयर कहते हैं और सूर्य की सबसे ऊपरी सतह जिसे कोरोना कहते हैं वो दिखता है। वो भाग जो चंद्रमा के द्वारा ढका नहीं जाता है वही भाग चमकता है और बाकी भाग अंधेरे में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4, सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ए नेपच्यून, ऑप्शन बी मंगल, सी बुध, डी वीनस। सही जवाब ऑप्शन सी बुध। दोस्तों, अगर बात की जाए सौरमंडल की, सौरमंडल में बुध ग्रह का परिक्रमा काल सबसे कम है। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है, जिसमें जैसे 365 दिन हम बोलते हैं ना कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है ये। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन होते हैं। बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल लगभग 12 वर्ष होता है। शनि ग्रह का परिक्रमण काल 29.46 वर्ष है। प्रश्न नंबर 5, सौरमंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी बृहस्पति। सही जवाब ऑप्शन ए पृथ्वी। दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी का घनत्व 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल होता है जिसकी वजह से इसका घनत्व ज़्यादा है। घनत्व को किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित करके निकाला जाता है। दोस्तों, शनि का घनत्व सबसे कम है और यह पानी से भी कम है। शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से बना है।
तो ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है और शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आपके ऑप्शन है ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। सही जवाब ऑप्शन बी 8। दोस्तों सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो को पहले हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल से बाहर रखा गया है। प्लूटो बहुत छोटा है और एक ग्रह के लिए जो बताया गया है वो साइज में नहीं है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है? आपके ऑप्शन है ए माउंट एवालो, ऑप्शन बी माउंट फोर्ब्स, ऑप्शन सी माउंट लिबनिट्स, ऑप्शन डी माउंट ह्यूजेंस। सही जवाब ऑप्शन डी माउंट ह्यूजेंस। दोस्तों माउंट ह्यूजेंस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 18,046 फुट है। यह चंद्रमा के मोनस एपोनिनस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका नाम डच खगोलविद क्रिश्चियन ह्यूजेंस के नाम पर रखा गया है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर हम बात करें, मंगल ग्रह पर स्थित है। उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। यह मंगल ग्रह के सतह से 84,480 फुट ऊपर है। तो चंद्रमा की अगर बात की जाए तो मोनस ह्यूजेंस यानी माउंट ह्यूजेंस है, और अगर मंगल ग्रह के ऊपर मतलब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है तो उसका नाम हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। प्रश्न नंबर 8, सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्र में डैश स्थित है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी मंदाकिनी यानी जिसको मिल्की वे कहते हैं, सी मरकरी, डी वीनस। सही जवाब ऑप्शन बी मंदाकिनी जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। दोस्तों मिल्की वे वह आकाशगंगा है जो हमारे सौर मंडल का घर है। साथ ही साथ कम से कम 200 बिलियन अन्य तारे और उनके ग्रह तथा हजारों क्लस्टर और नेबुला भी हैं यहाँ पे। इसको हिंदी में मंदाकिनी या इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से शुक्र की औसत तापमान कितनी है? आपके ऑप्शन है 855 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 875 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 876 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 885 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही जवाब ऑप्शन बी 875 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 10, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आपके ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों सौरमंडल में शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। शुक्र और पृथ्वी दोनों चट्टानी ग्रह हैं और इसका घनत्व भी लगभग एक जैसा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है, जबकि शुक्र की त्रिज्या 6,052 किलोमीटर है। शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको हम जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा शुक्र है। या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी और शुक्र दोनों जुड़वा ग्रह हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन ए बुध। दोस्तों बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे तेज ग्रह है। यह सूर्य से केवल 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह को यह नाम प्राचीन रोमन देवताओं से सबसे तेज देवता के नाम पर रखा गया है। वही बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह जो सूर्य के है वो है बुध। ये याद रखिएगा। ये अपने अक्ष पर, जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, सी प्लूटो, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन ए पृथ्वी।
दोस्तों अगर बात करें इन विकल्पों की, जो विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं जैसे पृथ्वी, बुध, प्लूटो और शनि, तो इसमें सबसे ज़्यादा झुकाव जो होता है वो पृथ्वी का होता है, जिसका झुकाव होता है अक्षों के बीच वो 23.5 डिग्री होता है। लेकिन वैसे अगर हम लोग बात की जाए तो अरुण जो है, यूरेनस जिसको हम कहते हैं, उस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा होता है सौरमंडल में। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं इसके हिसाब से पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है। इन विकल्पों में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? आपके ऑप्शन है ए 5 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन डी 3 डिग्री प्रतिदिन। सही जवाब ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? आपके ऑप्शन है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। सही जवाब ऑप्शन ए 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। दोस्तों अगर बात की जाए पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी 24 घंटे, तो 1 घंटा हो गया 60 मिनट के बराबर, यानी 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो घूर्णन की गति जो होती है अगर मिनट में हम लोग निकालें तो वो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से आता है। दोस्तों अगर बात की जाए पृथ्वी भूमध्य रेखा पर 1 मिनट में लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घूमती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं इसकी गति कम होती जाती है क्योंकि पृथ्वी की परिधि घटती जाती है। प्रश्न नंबर 15, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों लूसीफर शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। लैटिन भाषा में लूसीफर का मतलब होता है प्रकाश लाने वाला। रोमन लोक कथाओं में लूसीफर को अक्सर मशाल लिए हुए एक पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। जब शुक्र ग्रह सूर्य से पहले आता है तो उसे ग्रीक और लैटिन में लूसीफर कहा जाता है। वही यह सूर्य के बाद आता है तो इसे हेस्पेरोस कहा जाता है। लूसीफर को शैतान का दूसरा नाम भी माना जाता है। ईसाई धर्म में लूसीफर मूल रूप से एक देवदूत था, लेकिन भगवान के खिलाफ विद्रोह करने के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था। प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए चंद्र बाह्य मंडल, ऑप्शन बी चंद्र समताप मंडल, ऑप्शन सी चंद्र ताप मंडल, ऑप्शन डी चंद्र अंतः मंडल। सही जवाब ऑप्शन ए चंद्र बाह्य मंडल। चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को हम चंद्र बाह्य मंडल या लूनर एक्सोफियर कहते हैं। यह इतना सख्त होता है कि गैस के परमाणु आपस में बहुत कम टकराते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत पतला और कमज़ोर होता है और यह सांस लेने योग्य नहीं है। चंद्रमा की सतह जो है ठोस और चट्टानी है। चंद्रमा पर क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के कारण गड्ढे हैं। चंद्रमा पर थोड़ी मात्रा में पानी और बर्फ भी है। चंद्रमा की चट्टान में लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और टाइटेनियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आपके ऑप्शन है 10 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, सी 24 डिग्री, डी 15 डिग्री। सही जवाब ऑप्शन डी 15 डिग्री। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, यानी पृथ्वी को एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में 1 दिन लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर वामावर्त दिशा में घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन दूरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली एक अदृश्य रेखा है। पृथ्वी को ऑब्लिक्विटी यानी झुकाव लगभग 23.4 डिग्री है। यह झुकाव चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का संयोजन है। प्रश्न नंबर 18, सौर ग्रहण कब लगता है? आपके ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है, ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, ऑप्शन सी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है।
दोस्तों सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस घटना में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और धरती के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है, ये आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 19, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? आपके ऑप्शन है ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, सी यूरेनस, डी मंगल। सही जवाब ऑप्शन बी बृहस्पति। दोस्तों यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही छोटा है। यूरोपा की खोज साल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी। यूरोपा बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों में से एक है, जिन्हें गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपा का नाम क्रीट के राजा मिनोस की फोनीशियन माँ और ज्यूस के प्रियतम के नाम पर रखा गया है। यूरोपा की सतह पर बर्फ़ की मोटी चादर है जो कहीं कहीं 15 मील तक गहरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे तरल पानी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बर्फ़ की इस चादर ने यूरोपा में जीवन को बचाकर रखा होगा। प्रश्न नंबर 20, किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मंगल, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी प्लूटो, डी यूरेनस। सही जवाब ऑप्शन सी प्लूटो। दोस्तों प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है क्योंकि यह ग्रहों की परिभाषा को पूरा नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मुताबिक ग्रहों की परिभाषा के मुताबिक प्लूटो तीसरे नियम को पूरा नहीं करता है। इस नियम के मुताबिक ग्रह को अपनी कक्षा के आसपास की जगह को साफ करना होता है। प्लूटो ने ऐसा नहीं किया है। प्लूटो के रास्ते में नेपच्यून और कई छोटी छोटी बड़ी वस्तुएं आती रहती हैं। प्लूटो के आसपास के कुइपर बेल्ट में कई बर्फीले गोल हैं। अगर इन्हें भी ग्रह माना जाए तो ग्रहों की सूची बहुत लंबी हो जाएगी। प्लूटो को अब बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति का ग्रहण, ऑप्शन बी आंशिक सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन डी पूर्ण सूर्य ग्रहण। सही जवाब ऑप्शन डी पूर्ण सूर्य ग्रहण। दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बेली बीड्स यानी बेली की मोतियां बोलते हैं इनको हिंदी में, इनको देखा जा सकता है। बेली की मोतियों के प्रभाव को डायमंड रिंग प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य का अंतिम भाग होता है जो चंद्रमा के पीछे से निकला हुआ होता है। इस अवधि में यह हीरे की चमक के साथ अंगूठी की छवि बनाता है और यह ग्रहण के ठीक पहले या बाद में दिखाई देता है। इस घटना को फ्रांसिस बेली ने वर्ष 1836 में देखा था, इसलिए इसको बेली बीड्स बोला जाता है। प्रश्न नंबर 22, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करता है? आपके ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 2, सी 1, डी 4। सही जवाब ऑप्शन सी 1। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं और उतने ही समय में यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अगर बात की जाए चंद्रमा के बारे में तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। प्रश्न नंबर 23, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में भी सभी परिवर्तन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए ऊंचाई, बी ज्वार, सी सूर्य, डी चंद्रमा। सही जवाब ऑप्शन सी सूर्य। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सूर्य एक बड़ा तारा है जो हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन के हीलियम में परमाणु संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की 7 परतें होती हैं। सबसे भीतरी परत को कोर के रूप में जाना जाता है, जबकि सबसे बाहरी परत को कोरोना के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल जो है हमारा, उसके केंद्र में सूर्य प्लाज्मा का सबसे गर्म चमकीला गोला है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है और ये मौसम परिवर्तन में भी सूर्य के कारण सभी मौसम में पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी?
आपके ऑप्शन है ए एडविन हबल, ऑप्शन बी कार्ल एडवर्ड सागन, ऑप्शन सी चार्ल्स मैसियर, डी टाइको ब्राहे। सही जवाब ऑप्शन ए एडविन हबल। दोस्तों अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1925 में अवलोकन किए और ये साबित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने साबित किया कि दूर की आकाशगंगाओं की गति और पृथ्वी से इनकी दूरियों के बीच सीधा संबंध है। इन्हें अब हबल के नियम के रूप से जाना जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम उनके नाम पर रखा गया है और एकल संख्या को ब्रह्मांडीय विस्तार की दर का वर्णन करती है। बाहरी आकाशगंगाओं में स्पष्ट मंदक वेगों को दूरी से संबंधित करती है। इसे हबल स्थिरांक कहा जाता है। और आपने नाम सुना होगा हबल दूरबीन, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है यूरोपा, ऑप्शन बी मामेक, सी कैलिस्टो, डी गैनीमेड। सही जवाब ऑप्शन बी मामेक। दोस्तों दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो सबसे बौना ग्रह जो है वो मामेक है। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में 5 बौने ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, जैसे कि सेरेस, दूसरा है प्लूटो। पहले प्लूटो ग्रह था, अब उसे बौना ग्रह डिसाइड किया गया है। ह्यूमिया, माकेमेक और एरिस। तो जो माकेमेक है ये हमारा सौरमंडल का बौना ग्रह है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।